हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.4 का। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले कि एक मोबाइल फ़ोन पे जो मार्क्ड है, क्या मार्क्ड है 35% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, यानी उसकी जो मार्क्ड प्राइस है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस से 35% ज़्यादा है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डिस्काउंट ऑफ 20% वाज गिवन ऑन मार्क प्राइस। डिस्काउंट कितना दिया गया है, 20%, किस पे, मार्क प्राइस पे। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट मेड बाय द शॉपकीपर, कि शॉपकीपर ने प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो हुआ है वो हमें निकालना है। तो सबसे सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 35% ज़्यादा ना सीपी से। तो हम मान लेते हैं लेट सीपी इज इक्वल टू, यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹X। अब देखो सबसे पहले मार्क प्राइस क्या निकलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू सीपी का वो 35% ज़्यादा है, या सीपी आपने मानी एक्स प्लस में इसका 35%, यानी 35% ऑफ एक्स। अब इसको निकालते हैं। देखो आपके पास क्या आएगा, इसी में आगे सोल्व कर रही हूँ, एक्स प्लस में 35% का मतलब 35 अपॉन में 100, और मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 35x हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 100 एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा 100x प्लस में 35x। तो आपके पास इन टोटल क्या आ गया है, 135x अपॉन में 100। अब इसको ना डेसिमल में चेंज कर लेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। आपके पास जो मार्क प्राइस आया वो क्या है, 1.35x। अब मार्क प्राइस भी निकाल लिया। अब हमारे पास देखो हमें ना डिस्काउंट परसेंट दे रखा है। डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 20%। तो सबसे पहले ना हम डिस्काउंट निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला लिखती हूँ मैं। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्काउंट अपॉन में MP यानी मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। देखो डिस्काउंट परसेंट की जगह पे हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है 20%, इज इक्वल टू डिस्काउंट की जगह पे डी रखेंगे। MP मार्क प्राइस आपने अभी निकाला है 1.35x, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपके पास डिस्काउंट क्या निकल के आएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई ये 1.35x जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 100 जो आपके पास मल्टीप्लाई में था वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो आपके पास क्या आया, देखो मैं ना 2/10 को डेसिमल में चेंज कर रही हूँ। 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.35x से, तो यहाँ से आपके पास डिस्काउंट क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, 0.27x। तो डिस्काउंट भी आ गया आपके पास। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SP इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालते हैं। देखो मार्क प्राइस आपके पास ये रहा, हमने निकाला था, ये रहा हमारे पास क्या है, 1.35x। तो इसको लिखते हैं हम 1.35x माइनस डिस्काउंट आपने अभी भी निकाला है 0.27x। तो आपके पास सेलिंग प्राइस क्या आ गया है, 1.08x माइनस करने के बाद। अब देखो ये आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस निकल के आए, कॉस्ट प्राइस को आपने क्या माना था, x रुपीज़। तो देखो आपके पास कौन सबसे बड़ी टर्म क्या है, SP आपके पास बड़ा आया है, SP की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, बड़ी। तो इट मीन्स आपके क्या हुआ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। अब सेलिंग प्राइस कितना निकाला है, अभी अभी निकाला हमने 1.08x। इसमें से हम माइनस CP यानी हमारे पास क्या है x, इसको हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 0.08x। अब हमें क्या निकालना था, एट लास्ट क्वेश्चन में तो यही पूछा था ना, लॉस या प्रॉफिट जो भी हो उसका परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा आपके पास, प्रॉफिट अपॉन में फॉर्मूला लिखती हूँ मैं सबसे पहले, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट कितना आया है, अभी निकाला हमने 0.08x। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, x मल्टीप्लाई 100। अब देखो इसको ना मैं डेसिमल रिमूव कर रही हूँ, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, x से x कैंसिल, यानी ऊपर बात करें न्यूमरेटर में आपके पास ओनली बचा है 8, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया आपके पास, 8%। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, एक शॉपकीपर ऑफ सीजन ऑफ की वजह से ना वो अपने जो भी उसके शॉप में आइटम्स है उसके ऊपर वो 10% का डिस्काउंट देता है। 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितना प्रॉफिट होता है, 26%। ये सब डाटा आपके क्वेश्चन में गिवन है।
अब हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है एक पेयर ऑफ शूज़ की। गिवन क्या है, उस शू का मार्क प्राइस हमें गिवन है 1120। तो हमें सीपी निकालना है। तो सबसे पहले जो जो निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो मैं इसलिए उसको ले रही हूँ। लेट सीपी इज इक्वल टू, यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹X। अब क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना दे रखा है 26%। तो सबसे पहले एसपी यानी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं। एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। अब देखो यहाँ पे आपके पास 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट कितना है 26 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई सीपी आपने क्या माना था एक्स। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कॉस्ट प्राइस 126x अपॉन में 100। ये आ गई आपके पास सेलिंग प्राइस। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है। डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है 10%। अब हम ना डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगा के डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस, यानी एमपी से डिनोट कर रही हूँ, मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे आपके पास देखो डिस्काउंट परसेंट क्या है 10% है, इज इक्वल टू डिस्काउंट आपको निकालना है, मार्क प्राइस कितना है आपके पास 1120 क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से हम डिस्काउंट निकालेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 1120 और जो 100 आपके पास उधर डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू डी यानी डिस्काउंट। यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0, यानी डिस्काउंट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है ₹112। ये आ गया आपके पास डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आने के बाद में हम क्या निकाल सकते हैं, इजीली सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से भी। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। और मार्क प्राइस आपने अभी निकाला था, मार्क प्राइस कितना था आपके पास, मार्क प्राइस गिवन है 1120 माइनस डिस्काउंट आपने निकाला था 112। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आपके पास क्या आ गया है, सब्ट्रैक्शन के बाद में सेलिंग प्राइस आएगा ₹1008। इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। देखो अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो ध्यान से देखना। यहाँ से भी आपके पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकली है और यहाँ से भी सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकली। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे। अब हम क्या निकलेंगे, दोनों वैल्यूज को इक्वल रख रहे हैं यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है आपके पास 126x अपॉन में 100 इज इक्वल टू दूसरे सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आई थी 1008। अब यहाँ से देखो 126x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1008 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 100 डिवाइड में था। और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी 1008 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 126। अब इसको करते हैं रिड्यूस। सबसे पहले मैं इसको 2 के टेबल से रिड्यूस कर रही हूँ। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज, 2 4 जा 8, 63 1 जा 63, 63 8 जा 504। अब हमारे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x इज इक्वल टू 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और ये आपके पास आ गई x किसको माना था आपने CP, यानी कॉस्ट प्राइस आपने क्या निकाल लिया है इज इक्वल टू ₹800। हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज़, पेयर ऑफ शूज़ क्या आ गया है 800। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हाउ मच परसेंट अबाउ द कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में दे रखा है कितना परसेंट कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा एक शॉपकीपर मार्क करे अपने गुड्स पे, यानी अपने सामान के ऊपर एक शॉपकीपर कितना परसेंट ज़्यादा मार्क करे आफ्टर अलाउिंग, कितना 10% डिस्काउंट करने के बाद भी मार्क प्राइस के ऊपर, ताकि उसे क्या हो 8% का प्रॉफिट हो। हमें क्वेश्चन में ये निकालना है कि भाई कितना कॉस्ट प्राइस के ऊपर वो परसेंट रखे और डिस्काउंट देने के बाद भी उस शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हो 8%। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने के लिए, हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है तो हम उसको लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100। अब आपके पास क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है। प्रॉफिट परसेंट क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 8% गिवन है। तो यहाँ से हम पहले ना प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, प्रॉफिट परसेंट की जगह पे 8 इज इक्वल टू पी अपॉन में सी पी की जगह पे 100 मल्टीप्लाई 100। इसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ से आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 8। तो अब आप इजीली एस पी निकाल सकते हो, यानी सेलिंग प्राइस निकालें हम। एस पी ऑफ प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया है, सी पी प्लस में क्या होता है प्रॉफिट। सी पी आपके पास कितना था 100 प्लस में 8, तो यहाँ पे आपके पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया है ₹108। ये हमने निकाल दिया हमारा सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मार्क प्राइस गिवन नहीं है, तो मैं उसको भी लेट कर लेते हैं मार्क प्राइस को। लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स, ₹x मान लिया हमने। अब हमें क्या दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 10%। तो सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगाती हूँ मैं यहाँ पे, ताकि मैं डिस्काउंट निकाल सकूँ। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब डिस्काउंट परसेंट की जगह पे 10 रखेंगे, डिस्काउंट की जगह पे डी, मार्क प्राइस क्या माना है आपने x मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई x, 100 आपके पास डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू डिस्काउंट। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो डी आपके पास यानी डिस्काउंट क्या आ गया, x अपॉन में 10। ये निकाल लिया आपने यहाँ पे डिस्काउंट। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अब हम क्या निकालेंगे, इससे भी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। एक सेलिंग प्राइस तो हमने सीपी वाले फॉर्मूले से निकाला था, एक यहाँ से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस में डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस आपने क्या माना है, एक्स में से माइनस करेंगे एक्स अपॉन 10। अब देखो जो सेलिंग प्राइस की जगह पे जो आपने ये वाली वैल्यू निकाली थी ना, यहाँ पे दिस वैल्यू, इस वैल्यू की इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सेलिंग प्राइस की जगह पे रखेंगे 108। अब इसको सोल्व करते हैं, 108 इज इक्वल टू, देखो एलसीएम लेंगे, 10 आपके पास एलसीएम आएगा 10x माइनस एक्स, और आपके पास क्या हो गया 108, ये 10 आपके पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9x। और अब x की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट करती हूँ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई 10, और जो 9 मल्टीप्लाई में था वो आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको रिड्यूस करते हैं 9 के टेबल से, 9 1 जा 9, 9 2 जा 8, तो यहाँ पे आ गया 12। और अब 12 को x 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ₹120, यानी आपके पास MP यानी मार्क प्राइस को ही माना था ना आपने, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मार्क प्राइस आपके ने निकाल लिया, मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या आ गया है ₹120। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अमाउंट ऑफ मार्क प्राइस अबाउ द कॉस्ट प्राइस, इसको इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ मार्क प्राइस अबाउ सीपी इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब इसको निकालते हैं, देखो मार्क प्राइस आपने क्या निकाला है ₹120 माइनस सीपी आपके पास क्या था 100, तो यानी कितना अबाउ जाएगा मार्क प्राइस, सीपी से कितना अबाउ होना चाहिए, कितना अमाउंट ज़्यादा जाएगा, रुपीज़, इसका डिफरेंस क्या है आपके पास 20 रुपीज़ कितना आ गया है 20। अब आपको निकालनी है यहाँ पे क्या निकालनी है इस क्वेश्चन में, परसेंटेज। तो परसेंटेज इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ इंक्रीज्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। अब परसेंटेज निकालेंगे तो इंक्रीज्ड आपने अभी निकाला, अमाउंट ऑफ इंक्रीज्ड वैल्यू क्या है आपके पास 20, कॉस्ट प्राइस क्या था आपके पास 100, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। अब इसमें क्या हो जाएगा आपके पास 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, अबाउ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया आपका 20%। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्रेडर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, एक 10% का और एक 8% का ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल के ऊपर कितना 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, 10% का और 8% का। आगे क्या दे रखा है, उस आर्टिकल का जो मार्क्ड प्राइस है वो क्या है 4600। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है क्या है, इट्स सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सिंपल तरीके से करते हैं, देखो आपके पास सबसे पहले क्या दे रखा है, मार्क प्राइस कितना दे रखा है MP यानी मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹4600। अब देखो फर्स्ट डिस्काउंट आपके पास क्या दे रखा है, फर्स्ट डिस्काउंट D से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्या है 10%। तो देखो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालते हैं, SP निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, SP इज इक्वल टू
100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस। सारी वैल्यू पुट करते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है आपके पास 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई MP कितना दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है 4600। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। 100 में से 10 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 90 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 4600 यानी 4600। इसको रिड्यूस करते हैं 20 से 20 कैंसिल होगी और जब हम 90 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा फर्स्ट कॉस्ट प्राइस क्या आ गई है 4140। अब क्वेश्चन समझने का ये है कि फर्स्ट डिस्काउंट के बाद, तो अब ये जो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद है सेकंड डिस्काउंट के लिए ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या बन जाएगी मार्क प्राइस। अब इसको हम क्या लेंगे मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद तो ये मार्क प्राइस में काउंट हो रही है अब सेकंड डिस्काउंट के लिए। तो अब यहाँ पे हम मार्क प्राइस क्या लिखेंगे इज इक्वल टू ₹4140। अब सेकंड डिस्काउंट आपके पास क्या है, सेकंड डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन है 8%। अगेन सेलिंग प्राइस निकालना है एट लास्ट SP2 सेलिंग प्राइस सेकंड क्या निकल के आएगा आपके पास SP2 क्या लेंगे हम यहाँ पे SP2 आपका हो जाएगा 100 माइनस से मैं फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। डिस्काउंट परसेंट यानी 8 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई मार्क प्राइस। इस पे ध्यान देना है आपको कि मार्क प्राइस हम ये वाला लिखेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आया था। तो अब इसको क्या ले रही हूँ मैं यहाँ पे लिखती है वैल्यू 4140। तो आपके पास क्या आ गया है 100 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेंगे 92 अपॉन में 100 और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4140 से। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 92 को 414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 38088 अपॉन में 10। और जब हम इसको सेलिंग प्राइस हमारे पास एट लास्ट जो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आया है वो क्या आ गया है रुपीज़, इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे 3808.8। ये आ गया आपके पास फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि विच इज़ मोर फेवरेबल टू द सेलर, सेलर के लिए कौन सा फायदेमंद होगा और आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में बाई हाउ मच, कितना फायदेमंद होगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि किसी भी आर्टिकल का प्राइस मार्क प्राइस कितना है 800, अगर 800 पे वो 20% का डिस्काउंट दे के बेचता है वो फायदेमंद है उसके लिए, या फिर सेम अमाउंट पे ही वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 12% और 10% का। तो हमें बताना है कौन से केस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा आएगा और कितना ज़्यादा आएगा ये निकालना है। तो इसको एक्सप्लेन सिंपली सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में आपके पास क्या दे रखा है, फर्स्ट केस यहाँ पे आपके पास देखो मार्क प्राइस क्या दे रखा है ₹800 और डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है 20%। अब यहाँ से मैं सेलिंग प्राइस निकाल रही हूँ SP। सेलिंग प्राइस का एक बार फिर से फॉर्मूला मैं आपको याद करा दूँ, क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस। अब निकालते हैं इसको। देखो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है आपके पास 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस कितना दे रखा है 800। तो यहाँ से 100 माइनस 20 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 80 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 800। अब इसको रिड्यूस करते हैं 20 से 20 कैंसिल होगी और जब 80 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ कितना आ गया 640। यानी फर्स्ट केस में आपके पास सेलिंग प्राइस कितना आया है 640। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या दिया है 2 डिस्काउंट दिए हैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सेकंड केस देखो मार्क प्राइस तो सेम ही रहेगा आर्टिकल का, मार्क प्राइस क्या दे रखा है ₹800। अब देखो फर्स्ट डिस्काउंट आपके पास क्या दे रखा है डिस्काउंट परसेंट फर्स्ट क्या है आपके पास 12%। सेलिंग प्राइस निकालते हैं इससे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी 12 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस यानी 800। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 12 में से 100 को माइनस करोगे आपके पास आएगा 88 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई 800।
अब इसको रिड्यूस करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और 88 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा सेलिंग प्राइस ₹704। लेकिन इसी केस में हमारे पास क्या दे रखा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये आपके पास नेक्स्ट डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस बन जाएगा। तो अब सेकेंड डिस्काउंट आपके पास क्या है, मार्क प्राइस क्या हो गया। अब आपके पास नया मार्क प्राइस क्या लेंगे हम, ₹704। अब डिस्काउंट 2 आपके पास सेकेंड डिस्काउंट परसेंट क्या दे रखा है, 10%। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या है आपके पास 10 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई मार्क प्राइस जो अभी निकाला है हमने 704। अब 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई 704। अब देखो इसको रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब ये 9/10 है ना, मैं इसको डेसिमल में ले रही हूँ तो 0.9 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 704 से। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा, टोटल एसपी कंप्लीट एसपी यानी सेलिंग प्राइस सेकंड केस में क्या आई है, 633.6 रुपीज़। तो अब आप यहाँ पे बताओ, आपके पास दोनों अगर सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं तो आपके पास कौन सी है बेस्ट। आपके लिए उस क्वेश्चन में ये तो पूछा था कि कौन सा बेस्ट रहेगा सेलर के लिए, तो बेस्ट क्या ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट, जिसपे वो 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो क्या बेटर हो गया, ₹800 विद 20% डिस्काउंट इज बेटर। अब हमें निकालना था बाई हाउ मच यानी डिफरेंस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दोनों एसपी का। तो डिफरेंस क्या आएगा आपके पास, ₹640 में से जब आप माइनस करोगे ₹633.6, तो आपके पास क्या डिफरेंस बचेगा, कितने डिफरेंस से बेटर है, ₹6.4। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मर्चेंट साइकिल मर्चेंट क्या करता है, 25% डिस्काउंट दे रहा है अपने साइकिल के मार्क प्राइस पे। अब वो 25 डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो अर्न करता है, मतलब उसके वो प्रॉफिट हो रहा है एक साइकिल बेचने पे 360 रुपीज़, तो आपको फाइंड क्या करना है, मार्क प्राइस ऑफ द साइकिल। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो चीज़ हमें पूछी गई है हम सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹X। अब क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है, कितना डिस्काउंट है वो दे रहा है 25%। तो यहाँ से डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हैं, 25% ऑफ मार्क प्राइस पे ही होता है डिस्काउंट, तो ऑफ X। तो इसको सॉल्व करते हैं, 25 अपॉन में 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन और x, इसको रिड्यूस कर देते हैं, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यानी सिंपल आपके पास डिस्काउंट क्या आ गया, ₹X/4। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब आपके पास जब डिस्काउंट आ गया तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस कितना है आपके पास, x माइनस डिस्काउंट अभी आपने निकाला है X/4। इसके नीचे न्यूमरेटर लगाएंगे, डिनोमिनेटर लगाएंगे 1, एलसीएम लेंगे 4, तो आपके पास क्या आएगा, 4x माइनस एक्स, यानी सेलिंग प्राइस आपके पास क्या निकल के आया है, 3x/4, ₹3x/4। ये आ गया है आपके पास सेलिंग प्राइस, निकाल दिया हमने। अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन में आगे दिया है उसको जब वो बेच रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, 20%। क्वेश्चन में ही आपको प्रॉफिट भी दे रखा है, एक साइकिल पे प्रॉफिट कितना हुआ है, ₹360। अब अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो क्या आप सीपी नहीं निकाल सकते हो। हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। अब देखो 1 बाय 1 वैल्यू को पुट करते हैं। प्रॉफिट परसेंट की जगह पे 20 इज इक्वल टू प्रॉफिट आपके पास कितना है, 360 अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। अब देखो कॉस्ट प्राइस को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और आपके पास 30 आ जाएंगे। यहाँ से आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 36,000 और ये जो 20 मल्टीप्लाई में था अभी आ जाएगा डिवाइड में। 10 से 10 कैंसिल हो गई, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1800, यानी आपके पास अब कॉस्ट प्राइस भी आ चुका है। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया है, ₹1800। अब देखो आपके पास प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है,
SP माइनस CP होता है। अब प्रॉफिट आपके पास दे रखा है 360, सेलिंग प्राइस आपका क्या है 3x/4 और माइनस CP आपने अभी निकाला है 1800। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है। अब देखो 360 है आपके पास, अब ये 1800 जब RHS से LHS में जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उधर आपके पास क्या बच गया है 3x/4। अब आपके पास क्या आएगा, 360 को 1800 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2160 इज इक्वल टू 3x/4। अब आपके पास x यहाँ पे 2160 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू, और जो 3 देखो यहाँ पे ये जो 3 है ना आपके पास x के साथ में, ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अपॉन में क्या आ गया 3 इज इक्वल टू x। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। रिड्यूस करते हैं 3 की टेबल से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 एंड 0 एज इट इज़। अब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है 720 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹2880। यानी x आपने किसको माना था, MP को, यानी देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही हमने लेके चले थे मार्क प्राइस को माना था हमने। तो अब आपके पास मार्क प्राइस ऑफ द साइकिल क्या आ गया है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹22,880। ये आ गया आपके पास मार्क प्राइस। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।